कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले जाती है जहाँ एडवेंचर और खौफ के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। और ये कहानी भी बस कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जहाँ दो कज़न जो थ्रिल के शौकीन थे एक सफ़र पर निकलते हैं केनिया के तरफ, और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका जवाब आज तक उनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक्स स्टोरीज़। आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगा वो मैंने एक हॉरर प्लेटफॉर्म पर पढ़ी थी। ये कहानी है उमर महमूद के सफ़र की, एक ऐसा सफ़र की जहां एडवेंचर के पीछे छुपे हुए थे कई अनकहे राज। उमर लिखता है, सितंबर 2017 में मैं केनिया गया था अपने कज़न से मिलने के लिए। हम दोनों बचपन से बहुत ज़्यादा करीब थे, भाइयों से भी ज़्यादा। हमारे बीच एक ही चीज़ कॉमन रही, एडवेंचर का शौक। हम दोनों वो लोग थे जो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते थे, जो हमेशा मोमेंट ऑफ लाइफ टाइम के पीछे भागते रहे। और हाँ, इस सफ़र में हमें वो मोमेंट मिला, एक ऐसा तजुर्बा जिसे शायद हम दोनों ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। और यहाँ से शुरू होती है उमर की असली कहानी, केनिया के उस सफ़र की जहाँ एक सिंपल एडवेंचर ने एक ऐसा रूप ले लिया जो ज़िंदगी भर उनके दिमाग में बस गया। उन्होंने लिखा, हमने एक एपिक टूर प्लान किया था। मेरा कज़न जो नैरोबी का एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, उसे फेमस मासी मार गेम रिवर्स में बुलाया गया था नए रेंजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। उसका काम था उन्हें ये सिखाना कि जंगल में कैसे अलग अलग इंजरीज और मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल किया जाए, जैसे वाइल्ड फायर, बी स्टिंग, स्नेक बाइट्स और डेंजरस जानवरों के अटैक। कैप बुफेलो, जिसे लोकल ज़बान में ब्लैक डेथ कहते हैं। मेरा कज़न ने हेड गेम वार्डन के साथ एक डील की थी, अगर वो प्रेजेंटेशन देगा तो उसे और मुझे गेम पार्क की फ्री एंट्री मिल जाएगी। हम खुद वार्डन के साथ एक वाइल्ड लाइफ टूर पर जाएंगे। जब उसने मुझे ये बताया, मैं एक्साइटमेंट से पागल हो गया था। मैंने सोचा ये होगा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर। बिफोर आई टेल यू हाउ दिस स्टोरी कनेक्ट टू द वर्ल्ड ऑफ जिन, थोड़ा बैकग्राउंड ज़रूरी है। हम मासी मार गए थे ग्रेट माइग्रेशन देखने के लिए। हर साल यहाँ एक ऐसा नेचुरल स्पेक्टिकल होता है जब लाखों वाइल्ड बीस्ट, जेब्रास और गैजेबिल तंजानिया से केनिया तक का सफ़र करते हैं। और बीच में आता है मैरा रिवर, जिसमें भरे होते हैं लाखों की तादाद में डेंजरस क्रोकोडाइल। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये सब अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। पहली रात हम रुके थे मारा सरीना लॉज में। मासी मार का सबसे खूबसूरत और सेफ लॉजों में से एक था। मुझे वो रात अभी तक याद है। हमने जैसे ही रूम में एंट्री ली, मैंने रूम की विंडो खोल दी और सामने बस खुला मैदान था जहाँ से जंगल की ठंडी हवा आ रही थी। मगरिब के वक्त हम दोनों नमाज पढ़ रहे थे और तभी एक आवाज़ आई, इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली कि दिल एक पल के लिए रुक गया। दूर कहीं एक मेल लॉइन धाड़ रहा था। उस रात हम सिर्फ उस आवाज़ को सुनते रहे, ना कोई बात की, ना कोई हरकत, बस खामोश। और वो शेर पूरी रात धाड़ता गया, और एक ऐसा लम्हा जो ज़िंदगी भर हमें याद रह गया। अगले दिन हम निकल गए असली एडवेंचर के लिए, द ग्रेट माइग्रेशन देखने। और उस दिन हमने लिटरली हर जानवर देखा जो तुम सोच सकते हो। एलिफेंट्स, लॉयंस, हाइनास, हिप्पोस, सब अपनी नेचुरल दुनिया में। बिल्कुल फिल्म जैसा सीन चल रहा था। मुझे लगा बस ये तो सपना था। एक वाइल्ड लाइफ लवर के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन शाम तक जब गाइड ने बताया कि हम आखिरी रात एक जंगल कैंप साइट में गुजारने वाले हैं, तभी मज़ा थोड़ा थ्रिल में बदल गया। वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, एक ऐसा मोड़ जहां एडवेंचर और खौफ के बीच की लाइन धुंधली हो गई थी। मैंने और मेरे कज़न ने जिम्बाब्वे के एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर के साथ गुजारा।
हम मेरा के कोने तक गए थे, मैग्रिटेशन के एक्सट्रीम एज तक, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकें। रात होने लगी थी जब हम वापस होटल के लिए तरफ निकल रहे थे। एक दोस्त ने अपनी जीप से हमें छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर माइल दूर पहले ही। उसने बोला यहाँ से सीधे चले जाओ, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया है। हमने सोचा कोई बात नहीं, हम जानते हैं होटल का रास्ता और क्या ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने जंगल के बीच अपना वॉकिंग शुरू की, हमें समझ आया कि ये सोच कितनी बड़ी गलती थी। आसपास सिर्फ अंधेरा था, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम कुछ देख नहीं पा रहे थे। दोनों तरफ लगभग 10 फुट से भी ज़्यादा ऊंचे पेड़ थे और बीच में एक पतली सी कच्ची रोड जहां हम पैदल चल रहे थे। पता नहीं था उन झाड़ियों के पीछे क्या छुपा हो सकता है, कोई जानवर या शायद कुछ और। सबसे बुरा ये था, हमारे पास रोशनी के लिए सिर्फ एक ज़रिया था, मेरा मोबाइल फ़ोन। बस वही एक कमज़ोर फ्लैशलाइट जो अंधेरे के समंदर में कुछ फुट तक ही रोशनी फैला रही थी। लेकिन दिल धड़क रहा था, पर खून पूरा जोश दिखा रहा था। हम दोनों इतने एक्साइटेड थे कि डर से ज़्यादा थ्रिल महसूस हो रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यार अगर तुम इससे ज़िंदा वापस गए तो क्या कहानियाँ बनाओगे बताने के लिए। और इसी सोच के साथ हमने चलना जारी रखा। आखिरकार 15 मिनट बाद हम सरीना लॉज पहुंच गए और वहां पहुंचते ही सीधा डिनर टेबल पर खुद पड़े। भूख से पेट चिल्ला रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक स्टाफ मेंबर ने आकर बताया कि हमारे कैंप साइट और सरीना के पीछे एक हाथी खड़ा था। उन्होंने कहा, आपको शायद आज रात खुली जीप में ही सोना पड़ेगा या जंगल के बीचों बीच। ये सुनकर हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दिल एक पल के लिए रुक गया था, पर बिना सोचे समझे वापस निकल पड़े। उम्मीद थी कि शायद हम किसी तरह उस हाथी को भगा सकें ताकि अपने टेंट तक पहुंच सकें। लेकिन उस वक्त दिल में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था, ज़्यादा खौफनाक क्या है, एक हाथी को भगाना या उस खुले मैदान में, उस खुले जंगल में रात गुजारना। किस्मत अच्छी रही, जब तक हम कैंप साइट पहुँचे तब हाथी वहाँ से चला गया था। हमने चैन की सांस ली और चुपके से अपने टेंट के अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए और जिप बंद की, वो हाथी वापस आ गया। रात का माहौल बहुत अजीब था। टेंट के बाहर से हर वक्त कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, कभी हाथी की, कभी दूर से हिप्पो के सांस लेने की, और कभी टेंट की कैनिफ पर कुछ बड़े शैडोज हिलते झुलते नज़र आते। मैं नींद में जाने ही वाला था, तभी एक आवाज़ आई जिसने हमारे होश उड़ा दिए। शेर की धाड़ की, लेकिन इस बार वो दूर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बिल्कुल पास है, हमारे टेंट के आसपास ही घूम रहा है। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा मेरा कज़न कुछ अजीब सा था। चेहरा उदास, आंखें के नीचे खड्डे पड़े हुए, जैसे पूरी रात से वो सोया ही ना हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई? उसने धीरे से कहा, नींद तो छोड़ो, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं। मुझे लग रहा था कि टेंट के अंदर कोई और भी है। मैं हंस पड़ा, सोचा शायद मजाक कर रहा हो, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और बिल्कुल वो खामोश था। तो मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा। उसने कहा, मैं जानता हूँ ये पागलपन लगता है, पर मुझे पूरी रात महसूस होता रहा कि टेंट में अकेले हम दोनों नहीं हैं, बल्कि कोई और भी हमारे साथ टेंट के अंदर है। शायद वो जिन था। मैं समझ नहीं पा रहा था। पूरी रात हम जंगल के बीच, और हाथी, हिप्पो, शेर, सब कुछ हमने खुद देखा, लेकिन जिन, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आपको बताता चलूँ, मेरा कज़न कोई आम आदमी नहीं था। वो एक मिलिट्री डॉक्टर था जिन्होंने जंगल के मैदान तक देखे हैं, मौत को करीब से देख चुका है,
अगर ऐसा आदमी को डर लग गया तो बात सच में अजीब थी। थोड़ी देर बाद जब मैं अकेला बैठा सोच रहा था तो बात कुछ हद तक समझ आई। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात ज़्यादातर सुनसान और वीरान जगहों में रहते हैं, जहां इंसान कम आते जाते हैं और जहां अंधेरा और ख़ामोशी छाई रहती है। और मैसी मार जैसी जगह उससे ज़्यादा वीरान और जंगल तो सोचा भी नहीं जा सकता। हो सकता है उस रात हम वाकई अकेले ना हो सकता है वहाँ कुछ और भी था, कुछ जो इंसान नहीं था। बाद में जब हमने ये बात वहाँ के लोगों से की तो उन्होंने बताया कि केनिया के कल्चर में जिन पर ईमान बहुत गहरा है। वहाँ काला जादू और सफ़ेद जादू दोनों आम बात हैं और लोग मानते हैं कि विच डॉक्टर, जिन्हें मंगा कहा जाता है सवाली ज़बान में, पूरी बस्तियों पर अपना असर रखते हैं। ये सुनकर हम दोनों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई। हमने सोचा अगर हम केनिया आए ही हैं तो इस राज को और अच्छे से एक्सप्लोर करें। तभी किसी ने बताया मुम्बासा, जो नैरोबी से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक पोर्ट सिटी है, वहाँ के जिन और ब्लैक मैजिक के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। हम बिना देरी किए अपना रूट बदल लिया और मुम्बासा की तरफ निकल पड़े। जब हम दोनों शहर के पास पहुँच गए तो सबसे पहला मंजर देखकर हम दोनों रुक गए। एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था मंगा कॉल नाउ। नीचे एक मोबाइल नंबर भी था। मैं हंस पड़ा लेकिन अंदर से हैरान भी था। यहाँ तो काला जादू लिटरली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। शहर ने अपनी रेपुटेशन सच में प्रूव कर दी थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब हम दोनों अपने होटल पहुँचे, स्टाफ ने हमें एक अजीब सी चेतावनी दी, रात को पानी के पास मत खड़े होना। हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा नबी ने फरमाया था कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, एक जो हवा में उड़ जाते हैं, एक जो ज़मीन पर रहते हैं और तीसरे जो समंदर और दरियाओं में बसते हैं। उस रात मुम्बासा के समंदर के किनारे हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ दिखता हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन शाम के वक्त मेरा कज़न अपने रिश्तेदारों से मिलने चला गया था और मैं होटल में अकेला ही था। होटल बिल्कुल इंडियन ओशन के किनारे बना हुआ था और समंदर की हल्की आवाज़ें मुझे नीचे बुलाने लगीं। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बीच देख लेता हूँ, रात के समंदर का मंजर कैसा होता है। मैं सीधा उठा और बीच के तरफ जा रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। मैं जैसे ही पलटा वो होटल का सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा सर आगे मत जाएं, रात को ये जगह सेफ नहीं है। मैं हैरान था और पूछने लगा क्यों, क्या हुआ, रात में ऐसा यहाँ क्या होता है। लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोलता रहा, सेफ नहीं है रात में जाना। बाद में मैंने कुछ लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा कि रात के समय बीच पर शेप शिफ्टर नज़र आते हैं, ऐसे साए जो इंसान जैसे लगते हैं पर होते नहीं। कभी एक पल के लिए दिखाई देते हैं और अगले ही पल हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जिन हैं, अपनी शक्ल बदल कर आते हैं, और कुछ मानते हैं कि वो समंदर के अंदर रहने वाली ताकतें हैं जो कभी कभी इंसानों की दुनिया में झलक दिखाते हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए कि वो अभी भी यहीं हैं। अगले दिन हम मुम्बासा के पुराने शहर के टूर के लिए निकले, वो शहर जहां मशहूर फोर्ट जेसिस मौजूद हैं। हमने एक लोकल मुस्लिम गाइड रखा था जो हमें नैरो सी गलियों में पूरी इमिटेशंस और समंदर के किनारे बनी हेरिटेज साइट्स दिखा रहा था। पूरा शहर की हवा में एक अजीब सी रूहानियत थी, अजान की आवाज़, समंदर की खुशबू और हर मोड़ पर इस्लाम का असर महसूस होता था। टूर के आखिरी में मेरे अंदर एक सवाल और ज़्यादा मैं रोक नहीं पाया। मैंने गाइड से कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
ये जो मुंबासा का मशहूर मांगा है, इनके बारे में तुम क्या जानते हो? मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मैंने देखा उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से पूछा, उनके बारे में क्या? मैंने बोला, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वो रहते कहाँ हैं? अब उसके चेहरे पर एक घबराहट आ गई। उसने कहा, सुनो भाई, यहाँ दो तरह के जादू हैं। एक वो जो झूठे जादू करते हैं कार्ड्स दिखा के, और दूसरा वो असल काला जादू जिसे रूहानी ताकत से किया जाता है। उसने अपनी आवाज़ धीमे करते हुए कहा, ये समंदर के एक छोटे से आइलैंड पर मंगा के कई किस्से मशहूर हैं कि वो लोगों को गायब कर देते हैं। मैं तुम्हें उन कार्ड ट्रिक्स वालों के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन उन असल जादूगर तक नहीं। वहाँ जाना महफूज नहीं है। उसने आखिरी लाइन और धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कही। वो लोग सिर्फ इस आइलैंड तक सीमित नहीं, वो यहाँ भी हैं। इन्हीं इमारतों में रहते हैं जिनके पास से तुम अभी गुजर के आए हो। कभी कभी तुमने उनकी निशानियाँ देखी होंगी। दीवारों पर एक ट्रायंगल बना हुआ है जिस पर एक आँख का निशान है। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उस दिन जब हम वापस जा रहे थे, मैंने वाकई में वो दीवार पर वही आँख, वही ट्रायंगल साइन देखा। मैंने खुद से कुछ नहीं देखा, ना ही कोई जिन, ना ही कोई जादूगर सामने आया, लेकिन मैं समझ गया था कि ये कहानियाँ लोगों की ज़िंदगी में कितनी गहरी उतर चुकी हैं। मुंबासा के हर एक इंसान के पास जिन्नात की कोई ना कोई कहानी थी। किसी ने किसी से सुनी हुई या किसी की अपनी आंखों से देखी हुई। इस सफ़र में जिन्नात पर उनके बारे में सोचने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर दिया। मैं समझा कि ये कहानियों का असर सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक पूरी सोच और संस्कृति पर होता है, और शायद इसी क्यूरियोसिटी ने मुझे और गहरा बना दिया, क्योंकि मैं एक दफ़ा फिर से मुंबासा जाना चाहता हूँ और यही मेरा इरादा है। क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो आखिरी तक ख़त्म नहीं होती। कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते कि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम देखते हैं, उस पर और कुछ भी है, कुछ जो सिर्फ महसूस होता है। मुंबासा का सफ़र सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि ये एक याद दिलाने वाली कहानी थी कि इंसान कितना छोटा है इस कायनात के सामने, और इतना बड़ा राज आज भी ज़मीन के नीचे, समंदर के किनारे पर, हवा में छुपा हुआ है। शायद वो रात, वो समंदर और वो आँखों का निशान वाली दीवार, सब कुछ पैगाम था कि जिन्नात इस दुनिया में हर जगह हैं। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर इसका असर शायद कभी ख़त्म नहीं हो। उम्मीद करता हूँ आपको उमर महमूद की कहानी पसंद आई हो। मिलता हूँ किसी और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।